प्रभु को सबको, सभी भक्तों को बहुत ही सुंदर। प्रभु आज कहाँ के विग्रह थे प्रभु? ये मीरा रोड मुंबई। हरि बोल। बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा आपस में मिलकर कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कैंटो है और अभी जो अध्याय है 24वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान है कि भगवान शिव किस प्रकार प्रचेताओं को रुद्र गीत के बारे में बता रहे हैं। और उसके बारे में उसके पहले हम लोगों ने 23 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अध्याय है शांभु मनु की पुत्रियों की वंशावली अकुति प्रसूति देव। दूसरा अध्याय में है दक्ष द्वारा शिव को शाप शीर्षक है, जिसमें दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है अपने यज्ञ स्थल में। तीसरा अध्याय है माता सती का भगवान शिव से संवाद। बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं शिव भगवान कि जहाँ कलुषित चेतना वाले हैं, कलुषित वातावरण है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। तुम अपने पिता के द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय में है माता सती द्वारा अपना देह त्याग। किस प्रकार माता सती यज्ञ स्थल में जाती है, भगवान को शिव को ग्लोरीफाई करती है और अपना देह त्याग देती है। पांचवा अध्याय है कि किस शीर्षक है भगवान शिव द्वारा यज्ञ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जो कि वो अपने अनुयायी वीरभद्र द्वारा यज्ञ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवाते हैं। और दक्ष की जो कलुषित चेतना वाला जो है मस्तिष्क का कलुषित चेतना वाली जो चेतना है उसका धड़ काट देते हैं और उसी यज्ञ की आहुति में डाल देते हैं। छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, ये शीर्षक है किस प्रकार ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर करके कैलाश धाम में जाते हैं और शिव जी को कहते हैं कि यज्ञ को संपन्न करना बहुत जरूरी है और ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना। शिव जी ब्रह्मा जी का आदेश पा कर करके और शिव जी की कृपा से दक्ष बकरे का धड़ प्राप्त करता है और यज्ञ को संपन्न करता है।
और बहुत ही सुंदर उसके अंदर में स्वयं भगवान विष्णु आकर के दक्ष को शिक्षा देते हैं। दूसरे पड़ाव में हम लोग जाते हैं, शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। उसमें हम लोगों ने यहाँ पर शुरू पढ़ा दूसरा पड़ाव स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, जिनका पुत्र है ध्रुव के बारे में। और संक्षेप में हमने ये भी पढ़ा था कि किस पर अधर्म मूषा अपनी बहन से ब्याह करता है और किस प्रकार जो संतानें होती है वो अच्छी नहीं होती है, अच्छी चेतना वाली नहीं होती है। और ध्रुव महाराज किस प्रकार अपनी माता सुनीति से ज्ञान प्राप्त कर करके जंगल में जाता है। भगवान स्वयं गुरु को भेजते हैं नारद जी के रूप में, जो उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र देता है। ध्रुव महाराज उस मंत्र का 6 महीने तक मधुबन में जाकर यमुना नदी के तट पर में जप करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस लौटना। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव महाराज महल को लौटते हैं और कुछ समय बाद में जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया है, वो महल को छोड़कर जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का यक्षों से युद्ध कि जब पिता उत्तानपाद के जंगल चले जाकर राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं और 3-4 संतान, 3 पुत्र 1 पुत्री होती है। और किस प्रकार वो यक्षों से युद्ध करते हैं जब उन्हें पता लगता है कि उनके कजन ब्रदर चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ध्रुव महाराज थोड़ा विचलित हो जाते हैं और अनदेखा असंख्य यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं, तो स्वयंभू मनु आके कहते हैं ये उचित कार्य नहीं है। सदैव हमें कृष्ण चेतना में रह के कार्य करना चाहिए। कृष्ण चेतना में कार्य करने का मतलब है कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करना है। अपनी स्थिति को समझना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान का क्या आदेश है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। वो शुद्ध चेतना होती है, सही चेतना। कलुषित चेतना में आदमी क्या होता है, 3 गुणों के प्रभाव में आकर कर करके अपने काम करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम कर्म फल से बंध जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र में चलते रहते हैं। हे ध्रुव महाराज, तुम रजोगुण के प्रभाव में, क्रोध के प्रभाव में आकर के ये कार्य कर रहे हो। इस कलुष चेतना को खत्म करो। करना क्या, भगवान के नाम गुण राव श्रवण कीर्तन करो। ये एक बात राम बाण दवा हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक जाना। कि ध्रुव महाराज किस प्रकार स्वयंभू मनु और कुबेर जी की, स्वयंभू मनु का आदेश, कुबेर मनु की कृपा प्राप्त करके कि भगवान में मेरी सदैव मेरी शुद्ध चेतना रहे और भगवान की स्मृति बनी रहे, हरि बोल कर करके राजमहल में आते हैं। एक राजर्षि के हिसाब से प्रजा का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। कुछ समय बाद में बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इसके बाद में 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ये तीसरा पड़ाव है जिसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज के वैकुंठ लोक चले जाने के बाद में उनकी वंशावली में आते हैं, उनके पुत्र जो वत्सर है उनकी वंशावली में आते हैं अंग महाराज, हरि बोल। और उनके पुत्र होते हैं बैन। बैन बड़ा नास्तिक होता है। अंग महाराज दुखी होकर करके महल को छोड़कर चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं बेन की कथा, बेन महाराज की कथा। बेन किस प्रकार जब राज सिंहासन पर बैठता है वो सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित होकर करके अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके सौ के जांग से का मंथन कर करके एक जाति उत्पन्न होती है, निषाद, जो आग भी पाप पर प्रवृत्त है, उत्पन्न होती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का प्राकट्य और अभिषेक, हरि बोल। कि किस प्रकार ऋषि लोग बैन के 100 के जो जांग बाहों का मंथन करते हैं, उससे कपल उत्पन्न होता है, पृथु और अर्ची। पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन होता है, लेकिन वो उससे मना करते हैं ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। हम लोग प्रवेश करते हैं बिंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की स्तुति, कि उसमें बंदी जन बोलते हैं
ये हम जो कार्य कर रहे हैं ये भगवान के आदेश के अनुसार है, हमारे गुरु ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार है, और जो शास्त्रों में वर्णन है उसके अनुसार है कि ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए। आप तो शक्तिवेश अवतार है। तो तुम महाराज प्रसन्न होते हैं यह बात सुनकर, और वहां पर ही वही बंदी जन क्या बोलते हैं, 4 चीजें बोलते हैं, सबको याद है। पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करेंगे, और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पितु महाराज पर पृथ्वी पर कुपित होना। ये हम बद्ध जीवों के लिए शिक्षा है कि कभी हमने ये इवन देवताओं के लिए शिक्षा, बद्ध जीवों के लिए शिक्षा है, जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हमें प्राप्त है कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, और उसको भगवान का प्रसाद, भगवान के आदेश पर उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अगर हम कहेंगे आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोल, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बंधन में बंधे चले जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाए। ये शिक्षा पृथ्वी के माध्यम से कहते हैं, और कहते हैं ये पृथ्वी तू ऐसा मत सोच, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पितु महाराज का पृथ्वी का दोहन, कि किस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और उसके बाद में नगर ग्रामों की योजना करते हैं। हरि बोल। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पितु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ, पितु महाराज भगवान के आदेश के अनुसार यज्ञ करते हैं। 100वां यज्ञ में इंद्र बाधा देता है, कलुषित चेतना के, ईर्ष्या के भावना से गलत गलत हथकंडे अपनाता है, सन्यासी का वेश धारण करके वो इंद्र के पितु महाराज के घोड़े को चुराता है, और इधर पितु महाराज कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और उसके बाद में उनके ऋषि जब इंद्र का आह्वान करते हैं और उसकी बलि देने जाते हैं, तुरंत ब्रह्मा जी वहां उपस्थित होते हैं, बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, बहुत सुंदर। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, हमेशा समय काल पात्र देश के अनुसार हमें कार्य करना है। हम जब भी प्रीचिंग करने चाहते हैं, कभी किसी को एक प्रीचिंग करते हैं, दूसरे के लिए दूसरा प्रीचिंग होता है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु आपने तो कल ऐसा कहा था, आज ऐसा कह रहे हैं। समय काल देश पात्र और जिसको आप प्रीच कर रहे हैं उसकी चेतना को देखते हुए कि वो कनिष्ठ भक्त है, मध्यम है, अलग अलग पात्र के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से प्रीचिंग किया जाता है। अरे तुम अभी ये क्या काम करो, तुमको ठीक है कहा गया था तुम अश्वमेघ यज्ञ करो, लेकिन इसको करने से आप देख रहे हो इंद्र की चेतना कलुषित होती जा रही है, अधर्म अधर्म किए जा रहा है, तुरंत रोक। बहुत सुंदर ज्ञान है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान विष्णु का आगमन प्रवेश। पृथु महाराज जब विष्णु भगवान आते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो उच्च कोटि के चेतना वाले होते हैं कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तुम जो कार्य कर रहे हो ये तो कलुषित चेतना वाले करते हैं, ऐसा नहीं करना। तुम्हारा तो कर्तव्य है, तुम्हें समझना है कि तुम भगवान के शक्तिवेश अवतार हो, तुम राजर्षि हो। राजर्षि का धर्म है प्रजा को संरक्षण प्रदान करना, और वास्तविक संरक्षण हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि बद्ध जीवों को, अज्ञानियों को भगवान से जोड़ना, भगवान की भक्ति में उनको लगाना। और फिर ऋतु महाराज जब भगवान से वर मांगते, जब भगवान कहते हैं कि तुम्हें मैं वर देना चाहता हूँ, बोले आप तो वर दाता है, कोई भी वर दे सकते हैं, मुझे न धन चाहिए न मुझे ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, मुझे तो केवल आप 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बुंद से आपकी नाम लीलाओं का समन कीर्तन कर सकूं। आप तो पिता के समान है, और आप उचित समझते क्या चीज उचित है क्या अनुचित है। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज अपने महल में वापस आते हैं, राज सिंहासन बैठते हैं, प्रजा का पालन एक राजर्षि को कैसे करना चाहिए करते हैं, एक और यज्ञ संपन्न करते हैं। पूरे ब्रह्मांड से नाग सब लोग आते हैं और एक उपदेश, बहुत उत्तर उपदेश देते हैं। यह वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, और ये 12 महाजन इस बात की पुष्टि करते हैं। हे भक्तों, हे नागरिकों, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि को अपने सर पर धारण कर सकूं। हरि बोल।
इस तरह वो उपदेश देते रहते हैं। तुरंत वहां चतुष कुमार पहुंच जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 22वें अध्याय में। चतुष कुमार बहुत सुंदर है। किस प्रकार पृथु महाराज उनका स्वागत करते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन कर करके उस जल को अपने सर पर छिड़कते हैं, अपने परिवार, अपने जितने लोग करते हैं और प्रश्न करते हैं चतुष कुमारों से, अपने लिए नहीं बद्ध जीवों के लिए, कि जो कलुषित चेतना वाले हैं उनकी कुशलता किसमें है। पृथु महाराज कहते हैं कि एक ही जीवन का उद्देश्य है, भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। तो भगवान के प्रति आसक्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के बारे में पूछना चाहिए, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उससे ज्यादा इंपोर्टेंट बनाए, उससे ज्यादा माने उस भक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कहते हैं कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चौथा बात कहते हैं कि भौतिक जगत में सुख दुख आते रहेंगे, माता इस प्रसाद कौन पे बहुत सुंदर, उससे हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। और फिर कहते हैं सदैव ब्राह्मणों वैष्णव का आदर करना है और उनका संग करना है। तो यहाँ बध करते हैं, चले जाते हैं चतुष कुमार, बस आकाश मार्ग से चले जाते हैं और बहुत सुंदर लगता किस प्रकार पृथु महाराज राजर्षि का जो करते हैं, उनके 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और अंत में हम लोगों ने पढ़ा कि पृथु महाराज की जो महिमा है रामचंद्र भगवान की महिमा के समान मधुर थी। हरि वो 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का भगवत धाम गमन। इसमें हमने बहुत सुंदर 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पृथु महाराज एक समय के बाद वन चले जाते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं, योग सिद्धि प्राप्त असिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान को तुष्ट करने के लिए। और कुछ समय के बाद ये भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं और अर्ची जो उनकी पत्नी थी पृथु महाराज की उसी तरह सेवा करती है जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु की करती है, बहुत सुंदर उनके चरणों की करती है, ऐश्वर्य की देवी की। हरि बोल। और वो भी वैकुंठ लोक को चली जाती है। और कहते हैं जो परम वैष्णव के भक्तों की सेवा करते हैं उसका क्या फल मिलता है, जो कि अर्ची से की लीला से हमें सीखना चाहिए। वो भी वैकुंठ लोक को चली जाती है। यहाँ समाप्त होता है पृथु महाराज के बारे में। उसके बाद में हम लोग 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान, जिसमें हमने पढ़ा अब पृथु महाराज जब भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाते, जैसे हमने पढ़ा था ध्रुव महाराज के बाद में अब उनके वंशावली में अंग महाराज आए, अंग महाराज के बाद में पृथु महाराज आए, पृथु महाराज के बाद में अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनकी वंशावली में जो उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था, सबको याद है ना, विजिताश्व। नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि उसने इंद्र के हाथ से, जब वो इंद्र घोड़ा चुरा के ले जा रहा था तो उसको विजय प्राप्त कर करके घोड़ों को वापस लेकर आया था, तब तो उसका नाम पड़ा था विजिताश्व। बहुत ही भगवान का परम भक्त है। अपने छोटे भाइयों को, ऐसा नहीं उसको राज्य का लालच है, पूरा पश्चिम उत्तर अपने अलग अलग अपने छोटे भाइयों को अपना राज्य दे देता है। उसकी 2 पत्नी है, शिखंडिनी और नवश्वती। नवश्वती से हमने पढ़ा अविर्धान पुत्र, उसकी पत्नी है अविर्धानी। अविर्धनी के 6 पुत्र हैं, जिसमें से हमने पढ़ा वरहीशत, अर्थात जिसका आगे नाम जाके नाम प्राचीन वरहीर पड़ा। उसने सतद्रुति से विवाह करके उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम पड़ा प्रचेता। और पिता के आदेश के अनुसार, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जब भी राजर्षि होते थे अपने पुत्र को कि जीवन में, क्योंकि राजा होता है ना, तो राजा के ऐसा नहीं है कि तू राजा है, तू अच्छे से खा रहा है, तेरे को कोई चीज कमी नहीं, तपस्या करवाते थे, खुद तपस्या के लिए जंगल बेचते थे। विश्वामित्र आप देख लीजिए, रामचंद्र भगवान पूरा आप देख लीजिए, तपस्या करने जंगल में जाते थे, जिससे वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करे, अपनी आध्यात्मिक चेतना को मजबूत कर सके। भगवान की भक्ति करने के लिए प्रचेता चले जाते हैं, पश्चिम की तरफ दिशा जाते हैं। और वो वातावरण इसलिए दिव्य था क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शिव का लोक था। हरि बोल।
भगवान शिव समुद्र से एक समुद्र को देखते हैं, समुद्र से भगवान निकल करके आते हैं और बहुत सुंदर शिव जी भगवान बहुत उनसे प्रसन्न होते हैं और एक ही बात कहते हैं और कहा मैं तुम लोगों पर कृपा करने के लिए आया हूं, अपना दर्शन दिया, क्योंकि जो श्री भगवान के शरणागत है वो मुझे परम प्रिय है। हरि बोल, ये शिव जी की बहुत सुंदर बात है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो सिंपल जस्ट ज्ञान के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसको ब्रह्म पद प्राप्त होता है, उसके आगे जो योग्य होता है शिवलोक होता है और शिवलोक के योग्य उसके ऊपर जो योग्य होता है उसको वैकुंठ लोक मिलता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि जो भगवान का भक्त है तो कभी भी ब्रह्मलोक शिवलोक जाने की याचना नहीं करता है, वो तो भगवान की भक्ति करके वैकुंठ लोक जाने के लिए याद है। शिव जी कहते हैं तुम सभी भगवान के भक्तों, भक्त भगवान के समान पूजनीय है। उससे पर मैं भी भक्तों को बहुत, अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। क्यों बोलते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट मैत्य मुनि भगवान जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं भक्त द्वारा उच्चारित मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होता है। हम जो मंत्र करते हैं, जो भी हम शिक्षा लेते हैं भगवान के बारे में, ये श्लोक में लिखा है एक्चुअली ये कि जब कोई मंत्र शुद्ध भक्त द्वारा उच्चारित होता है तो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान शिव शुरू करते हैं रुद्र, रुद्र रुद्र गीत इसको बोलते हैं भगवान शिव। रुद्र माने शिव, शिव यहाँ बहुत सुंदर है। तो सर्वप्रथम हम लोग 2 मिनट में करेंगे जिससे किसी को भी जरा कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से फिर से रिपीट कर दूं, भगवान शिव ने जो स्तुति की है उसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं, नोट भी कर। पहला, भगवान शिव क्या करती है, अपने अंदर और बाहर की जो हमारी है ना इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार चेतना, जैसे कल कार्तिक प्रभु ने बताया, कल से चेतना मन बुद्धि अहंकार बाहर की इंद्रियां हैं, इनको कैसे शुद्ध किया जाए और उसके लिए जो नियामक अधिष्ठाता देवता है उनका पूजा करते हैं। तो हमने 2 पढ़ा, अंदर की और बाहर की। अंदर में क्या है हमारा, जैसे चेतना, सबसे पहले चेतना हमारी शुद्ध हो, कृष्णमय हो, तो उसके लिए क्या है, भगवान के जो विस्तार है, क्या है, चतुर्भुज में सबसे पहले वासुदेव जी को प्रार्थना करते हैं जो हमारी चेतना को कंट्रोल करते हैं, चेतना को शुद्ध करते हैं। फिर दूसरा, हमारा मन में अहंकार है, जो अहंकार है कि आई एम द प्रोपर्टी कंट्रोलर, उसके लिए अधिष्ठाता देव नियामक देवता कौन है, शंकरसन है। उसके बाद में तीसरा बुद्धि है कि मेरी बुद्धि सदैव प्लानिंग करे, किस चीज की, कृष्ण भावनामृत के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए प्लानिंग करे, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए हे प्रद्युम्न मुझ पर कृपा करे। उसके बाद में अनिरुद्ध के बारे में पढ़ा, हे अनिरुद्ध हम मेरे मन को, आप मेरा मन को शुद्ध करें। बहुत सुंदर है, इसके अंदर में कहते हैं कि आप मेरा जो मन है इधर उधर भागता है, मेरी इंद्रिया इधर उधर, मेरा मन को ऐसा कंट्रोल कीजिए कि मेरी जो इंद्रियां हैं सदैव कृष्ण की सेवा में लगी रहे। तो ये इस कर करके हम लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं तात्पर्य में, ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो सबको मालूम हो गया। उसके बाद में भारी ये हो गया अंदर से है, इसको तन मात्रा जैसे कहते हैं कि क्या क्या हुआ, चेतना मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। फिर बाहरी जो हमारी इंद्रिया, हाथ पांव कांव, ये सब क्या है, हमारी जो इंद्रिया है, जैसा हमारा मन कंट्रोल करेगा इंद्रिया उसी तरह भागेगी। इसीलिए अनिरुद्ध के बारे में बहुत विशेष करके प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। कहते हैं भगवान अपने विविध रूपों वासुदेव शंकरसन अनिरुद्ध प्रद्युम्न में इस संसार में स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों को बनाए रखते हैं। स्थूल तत्व क्या क्या है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और सूक्ष्म तत्व क्या है, मन बुद्धि अहंकार। ये सभी भगवान द्वारा वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में नियंत्रित होते हैं, ये सारे नियंत्रित करते हैं।
शिव जी मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध से स्पेशल प्रार्थना करते हैं कि वे प्रसन्न हो, जिससे उनका मन भगवान के चरण कमलों में लगे। हरि बोल। चूंकि अनिरुद्ध अपने विस्तार स्वरूप सूर्य देव भी है, अतः शिव जी सूर्य देव की भी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तुओं को शुद्ध करती है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाता है। भगवान अनिरुद्ध विषय मन के मल को शुद्ध करते हैं, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। मन के मल को शुद्ध कर। हरि बोल। जिस प्रकार ताप भौतिक शक्ति का स्रोत है, उसी पर अनिरुद्ध का तो सावन वह शक्ति है जिससे मनुष्य भक्ति करने के लिए प्रवृत्त होता है। फिर भगवान शिव अनिरुद्ध से आगे प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं पितरों, देव, सामान्य जीवों तथा साधुओं के प्रति अपने ऋण से मुक्त हो सकूं तथा पूर्णतः भगवान की भक्ति में लग सकूं। तो हमारा मन है, इंद्रिया है, ये अनिरुद्ध भगवान उसको शुद्ध कीजिए। आपकी जो भक्ति करूंगा तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि देवर्षि पित्ती नाम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या है कि हम जब भी इस भौतिक जगत में आते हैं, हम बहुत लोगों के प्रति ऋण होते हैं। सबसे पहले तो अपने माता पिता के प्रति ऋण होते हैं, फिर देवताओं के प्रति ऋण होते हैं। माता पिता के प्रति क्यों ऋण होते हैं? क्योंकि इस धरा पे हमको लेकर के मनुष्य जीवन देते हैं। देवताओं के प्रति कैसे ऋण होते हैं? पृथ्वी, ये अग्नि जल फोकट में जो मिलता है, ये भगवान अपना देते। किसके माध्यम से? देवताओं के माध्यम से मिलता है, तो उनके हम ऋणी होते हैं। फिर गुरु के प्रति ऋणी होते हैं, गुरु हमें ज्ञान देता है। फिर हम बहुत सारे सगे संबंधियों के प्रति ऋणी होते हैं, कभी कभी अपने जीवन में हेल्प करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से सारा ऋण चुक हो जाता है। फिर अलग से किसी को आपको खुश करने की दरकार नहीं है। वृक्ष में जल दीजिए, टहनियां पत्तियां अपने आप ही सब तुष्ट हो जाएंगी। हे भगवान आप विराट। और लास्ट श्लोक हमने पढ़ा 39वां श्लोक, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था सृष्टि के बारे में। जब हमने पढ़ा था कैंटो 2 में भी पढ़ा, कैंटो में 3 में क्या पढ़ा था? भगवान के विराट रूप के बारे में पढ़ा था ना। भगवान के विराट की तुलना की गई है ना, मुख से, बाहू से, जंगा से, से है। मुख भगवान के क्या है? ब्राह्मण भगवान के मुख है। ये जो जांगे हैं, बाहू है क्षत्रिय है, उदर क्या है? वो वैश्य हैं, और जो पाव है शूद्र। ऐसे अलग अलग करके 14 भुवन से भी हमने तुलना की थी, सबको याद है ना? फिर से आगे भी रिपीट होगा। तो हे भगवान आप विराट रूप है, जिससे समस्त जीवात्माओं के शरीर निहित है। आप तीनों लोकों के पालक हैं। आप इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले, जो अभी हमने पढ़ा, हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सबके कंट्रोलर है। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये मेनली हमने किसके बारे में पढ़ा? शिव भगवान स्तुति करते हैं जो चतुर्व्यूह और नियामक देवताओं, जो हमारी अंदर की और बाहर की इंद्रियों को शुद्ध कर। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय, ततदाम वृंदावनम। रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक नंबर 40। ठीक है अजय प्रदात हो? यस प्रभु। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थलिंगाय नभ से नभो अंतर बहिरात्मने, नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भूरि वर्चसे। हे भगवान आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसादित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर
सर्वव्याप्त आकाश है और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य है। अतः मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करते हैं, प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। भगवान की जो वाणी है, जो शास्त्र में, गीता में, भागवतम में, गीता में जो लिखे गए, सब लोग नोट कर देंगे, वही परम है। क्योंकि भगवान 4 त्रुटियों से मुक्त होते हैं जो हम जीवों में रहते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ हमें शास्त्र बताता है और किसी के चक्कर में जाने की दरकार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना गीता को लिखा है, भगवत गीता एज इट इज। वैदिक प्रमाण शब्द ब्रह्म कहलाता है। कहते हैं ना, ये शब्द ब्रह्म है, ये जो है सब मैं जो कह रहा ब्रह्म शब्द माने मैं जो कह रहा हूँ एकदम सटीक है, एकदम शास्त्र के अनुसार बोलता हूँ। हम लोग बोलचाल में कई बार बोलते हैं ऐसा। ऐसी अनेक वस्तु हैं जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों के निरीक्षण से परे हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, हमारी अपूर्ण इंद्रियों के निरीक्षण से परे हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से, अपूर्ण इंद्रिया 4 दोष है उसमें से, हमें अपना ज्यादा होशियार नहीं बनने की दरकार है। अपूर्ण इंद्रियों से निरीक्षण पड़े, किंतु शब्द का, भगवान का प्रामाणिक साक्ष्य पूर्ण है। वेद शब्द ब्रह्म कहलाते हैं क्योंकि वेदों का प्रमाण ही परम ज्ञान है। हरि बोल। इसका कारण है कि सब ब्रह्म या वेद भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरि बोल। किंतु सब धर्म का वास्तविक सार तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी वेद पुराण सब कुछ है, उनका वास्तविक सार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का। हरि कृष्ण ही परम है, परम मंत्र है, परम कल्याण कर सकता है हमारा। बस इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण से भौतिक तथा आध्यात्मिक सारी वस्तुएं प्रकट होती है। हरि बोल। हमारी सारी इच्छाएं सब कुछ प्रकट हो जाएगी, लेकिन भौतिक चीजें उतना ही भगवान देंगे जो हमारे लायक है, उससे ज्यादा नहीं। यह हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ भगवान से अभिन्न। हरि बोल। प्रत्येक वस्तु का अर्थ वायु के माध्यम से प्राप्त शब्द ध्वनि से प्रकट होता है। यह ध्वनि चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, किंतु बिना शब्द ध्वनि के किसी बात का कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। वेदों में कहा गया, अंतर बहिश्च तत्सर्वव्याय नारायण स्थित है। नारायण सर्वव्यापी है, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और वह भीतर तथा बाहर स्थित रहता है, सबको क्लियर है। बाहर में चित्त गुरु के हिसाब, बाह्य गुरु हिसाब से, अंदर में परमात्मा के हिसाब से। ठीक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, यथा प्रकाशयति एक कृतसन लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। ये भरतवंशी, जिस प्रकार से ब्रह्मांड को अकेला सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा चेतना द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हैं। हरि बोल। बिना चेतना के, बिना आत्मा के, जो हृदय में कौन कौन बैठे हैं? आत्मा और परमात्मा। जैसे ही निकल जाते हैं, ये शरीर एक लोथड़े के समान हो जाता है। तो सूर्य ही जिस पर सूर्य प्रकाशित करता है बाहरी हमारे वातावरण को, उसी पर भगवान हृदय में बैठ कर करके आप हमारे को जीव के चेतना को, मान जो भी कहते हैं उसको, बिना उसके भगवान की कहते हैं चेतना क्या? आत्मा का लक्षण है, गीता में हमने पढ़ा है ना। तो जो कुछ भी हमारी जो चेतना है, जो है, वो बिकॉज ऑफ आत्मा, बस यही लोग बोले, आत्मा के चलते सब कुछ है, परमात्मा के चलते सब कुछ है। दूसरे शब्दों में आत्मा तथा परमात्मा की चेतना सर्वव्यापी है। आत्मा अपनी सीमित चेतना संपूर्ण भौतिक शरीर में व्याप्त है और भगवान की परम चेतना सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। कंपैरिजन बिटवीन आत्मा और परमात्मा हमने कई बार डिटेल में पढ़ा है गीता में। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में हमें सचेत रहता है, नहीं, परमात्मा सभी आत्माओं के बारे में सचेत होता है। क्षेत्र और परम क्षेत्रज्ञ। हरि बोल। क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ। ठीक है। चूंकि आत्मा शरीर के भीतर स्थित है अतः चेतना सारे शरीर में व्याप्त रहती है। इसी प्रकार परमात्मा या श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में व्याप्त। हरि बोल। अतः हर वस्तु व्यवस्थित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, अतः हर वस्तु व्यवस्थित रहती है। बहुत डिटेल में अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कृष्ण कितने महान है, प्रभु कितने महान है। समय पे वर्षा होना, समय पे बरसात होना, ऋतुओं में परिवर्तन आना, सारी कितनी सुंदर व्यवस्था है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, सबका क्या क्या कर्तव्य है, कितने सिस्टमेटिक ढंग से ये पूरी व्यवस्थित रूप में पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। हम कभी सोच भी सकते हैं इसके बारे में? माया अध्यक्षन पक्षी श्वेते स चराचरम।
हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है। हे पृथ्वी, तू ये मत सोचना कि मैं कुछ कर रही हूँ। ये सब कुछ भगवान पृथु कहते हैं कि मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। तू ये कभी मत समझ कि मेरे चलते सब कुछ हो रहा है। यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। हरि बोल। भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपालु हो, जिससे केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही प्रत्येक वस्तु को समझा जा सके। इस प्रसंग में हम उसमें सद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उच्च लोक प्राप्त करने के बाद सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य इंगित होता है। जो कर्मी है वे अपने पूर्व कर्मों के फल स्वर्ग प्राप्त करते हैं और ज्ञानियों को भी वांछित फल मिलता है। किंतु अंततः भक्त ही जो साक्षात भगवान की संगति चाहते हैं, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन को चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवत गीता में है जो है 10वें अध्याय के 10वें अध्याय 12 श्लोक में अर्जुन कहते हैं भगवान को पवित्रम परम कहा गया है। इसकी पुष्टि इस श्लोक से होती है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बाल सामान्य जीव नहीं थे। हरि बोल। विभिन्न जन्मों में अनेक पुण्य कर्मों को संचित करते रहने से ही भगवान का साहचर्य प्राप्त होता है। हरि बोल। चूंकि पवित्र आत्मा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अतः वे परम शुद्ध है। हरि बोल। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मित्रये वे दुखदाय च। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों को देखने वाले हैं। देखिए, आप पुण्य कर्मों के फलों को देखने वाले हैं। आप प्रवृत्ति निवृत्ति तथा उनके परिणाम है। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप है। आप मृत्यु हैं, आप काल हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ईश्वर तत्व के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। अभी देखिए, भगवान चतुर्भुज के बारे में, इंद्रियों के नियामक, हमारे आंतरिक हृदय में जो भी है, चित्त मन बुद्धि, उसके नियामक है। और अब सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। आप विराट पुरुष हैं। सारी ये जो प्रकृति है आप ही द्वारा, आपकी ही सृष्टि है। इस प्रकृति के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपकी है। इस प्रकृति के अंदर में जो भी एक्टिविटी हो रही है आपके द्वारा ही हो रही है। अब उस एक्टिविटी के अंदर में जो भी जीव कार्य करता है उसके कंट्रोलर और उसके कर्म के अनुसार फल देने वाले भी आप ही हैं। बहुत सिंपल चीज है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में, और उन्हीं से जीवात्मा में प्रवृत्ति निवृत्ति उत्पन्न है। प्रवृत्ति माने पॉजिटिव कर्म, निवृत्ति माने नेगेटिव कर्म। इसकी पुष्टि भगवत्ता में सर्वस्व सन्निष्ठो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिसे असुर लोग तो उन्हें भूल जाते हैं वो, किंतु भक्त उनका स्मरण करते रहते हैं। मनुष्य में निवृत्ति भी भगवान के ही कारण है। भगवद गीता के अनुसार जो 16वां अध्याय ना आसुर प्रवृत्ति वाले हैं, शीर्षक है गीता में, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना च विदुरासुरा। असुरों को यह पता नहीं रहता कि किधर प्रवृत्ति हुआ जाए और किधर नहीं। यद्यपि असुर भक्ति के विरोधी हैं, किंतु वे भगवान की इच्छा से ऐसा करते हैं। चूंकि असुर भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, अतः भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वे उन्हें भूल जाए। भगवान शिव क्या करते हैं, ऐसे लोगों का चोटा पकड़ कर करके बोलते हैं ठीक है, तेरे को मदिरा पीने की इच्छा है, ये है तो चल तू ये काम कर। तो कितनी बड़ी गहरी बात लिखा इसमें। कोई भी हम गलत का, इवन सपोज वी थिंक ऑफ मर्डर करने की भी सोचते हैं, तो याद रखेंगे ये जो है ये सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलना है अरे भगवान ऐसा करते हैं, भगवान क्यों करते हैं ऐसा, ऐसी अरेंजमेंट क्यों करते हैं, कभी नहीं सोचना है। क्योंकि गीता हमने क्या पढ़ा, प्रभुपाद जी क्या, अगर हमारी जो अल्प स्वतंत्रता है हमारे ऊपर भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। इसको जब भी कोई आपसे क्वेश्चन ये करेगा तो क्या उत्तर देंगे, भगवान अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर वो उसका दुरुपयोग करना चाहता है तो भगवान ही अरेंजमेंट करवाते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। ठीक है ना, सबको क्लियर है। हाँ, तो कभी भी भगवान को दोष नहीं देना है।
क्योंकि असुर भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, तब भगवान उन्हें ऐसी बुद्धि देते हैं कि उन्हें भूल जाए। कर्मी पितृ लोग जाना चाहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा, जानती देवता देवान पितृ जानती पितृवता। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं में जन्म लेंगे, और जो पितरों को पूजते हैं पितरों को पाए। कितना सुंदर सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। हम बद्ध जीवों को मूर्खता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। अरे तुम पितरों को, देवताओं को, ये सब भगवान के भक्त है। जो भी देवता है, तुम खाली भगवान की भक्ति कर लो तो क्या होगा, तुम्हारे पितृ तर जाएंगे, 21 योनि तर जाएगी। चिंता करने की दरकार नहीं है। जीवन का जो मूल, जो भगवान का आदेश है, उसको समझना चाहिए। इस श्लोक का दुखदायक शब्द महत्व, क्योंकि जो अभक्त है वे जन्म मरण के चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं। ये अत्यंत दुखदायी अवस्था है। क्योंकि कर्मों के साथ मनुष्य का पद प्राप्त होता है, अतः असुर या अभक्त दुखदायी स्थिति में पड़े रहते हैं। कोई भी हमको बोले तो देखे प्रभुपाद जी, सब अपने कर्मों के साथ मनुष्य का पद प्राप्त होता है। दुख सुख, धनी अमीर, जय पराजय, ये सब चारों चीज हमारे कर्मों के अनुसार है। और इस भक्ति में इसका कोई महत्व नहीं है। हम बोलेंगे कि प्रभु हमने कर्म बुरे किए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि जो उसने जिसके बुरे कर्म किए हैं दुख पा रहा है, धन नहीं है, बुद्धि नहीं है, भक्ति नहीं कर सकता। ये भगवान का ज्ञान बहुत ही डीप है। कोई बात नहीं है, भूल जाना चाहिए हमारी भौतिक अवस्था को, सब कुछ को भूल करके जो भगवान का आदेश है उस पर ध्यान लगाना चाहिए कि खाली मेरी भक्ति करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्ते आशीषाम ईश मनवे कारणात्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय अकुंठ मेधसे, पुरुषाय पुराणाय साख्य योगेश्वराय च। हे भगवान, आप समस्त आशीर्वादों के प्रदायकों में श्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भुक्ताओं में श्रेष्ठ है, आदि पुरुष है भगवान। आप साख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं, और आपका मस्तिष्क बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता, विचलित नहीं होता। अतः आपको नमस्कार, बारंबार नमस्कार करता हूँ। क्योंकि यहाँ भगवान शिव, फिर भगवान के जो ईश्वर तत्व है, फिर बार बार रिपीट करेंगे, उसको बताते हैं कि भगवान कौन है। इस श्लोक में कृष्णाय अकुंठ मेध से सद महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञानियों ने अनिश्चितता सिद्धांत की खोज कर लेने के बाद एक तरह से सोचना बंद कर दिया। अरे बोल, किंतु वास्तव में मनुष्य के लिए कोई भी मानसिक कार्य ऐसा नहीं है जिसे काल तथा आकाश की सीमाओं से बांधा न जा सके। जीवात्मा अणु है, अर्थात परमात्मा का एक अणु है। फलतः उसका मस्तिष्क मन भी अणुवत है। उसमें अनंत ज्ञान नहीं समा सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हम लोग विभू नहीं है, हम लोग अणु है। विभू तो भगवान है, ठीक है, भगवान के अंश है तो पिता के पुत्र। पिता से तुलना करने की चेष्टा नहीं करनी है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण का भी मस्तिष्क सीमित है। मेरा मस्तिष्क तो मेरे पिता का नहीं है, ये याद रखना है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। जो कुछ कृष्ण कहते या करते हैं वह समयता का आकाश से बंधा नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान के रूप में भूतकाल में जो हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा आगे जो कुछ होना है, वह सब मैं जानता हूँ। मैं सभी जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तुम परमात्मा हो। तुम शरीर बदलते हो, मैं शरीर नहीं बदलता हूँ। तुम्हारा जीवों का भौतिक शरीर है, तुम लोग बद्ध जीव है, और मेरा शाश्वत शरीर है। जिनकी मृत्यु होती है, जो एक शरीर से छोड़कर दूसरा से, वो लोग भूलते हैं, मैं नहीं भूलता। कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, किंतु जब तक उनकी कृपा न हो कोई उन्हें जान नहीं सकता। भगवान की, अगर हमको भगवान को थोड़ा बहुत भी जानना है तो कहेंगे कि मैं ये पढ़ लूं, ये कर लूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी बहुत तेज है। ये मूर्खता है। उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। एकदम सिंपल एग्जाम्पल हम लोग पढ़ के कहा गया, ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। 5 साल का बच्चा है,
कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। गुरु से मंत्र मिला, गुरु के मंत्र को उच्चारण करके प्रभु को, अपने पिता को प्रसन्न किया, पिता को ग्लोरीफाई करना चाहता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। कुछ नहीं, अपने शंख को ध्रुव महाराज के मस्तिष्क पर लगाते हैं और वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और हमने पढ़ा ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। ये है सर्वस्व चाम हृदय सन्निहित मत स्मृति ज्ञानम पौरुष। अतः कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि के लिए अनिश्चितता सिद्धांत का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण जो भी कहते हैं वह अपने में पूर्ण और निश्चित है। प्लीज इसको भी अंडरलाइन करें। कृष्ण जो भी कहते हैं वह अपने में पूर्ण और निश्चित है, एकदम जो कहते हैं, और वह भूत वर्तमान तक भविष्य पर लागू होता है। ये नहीं कि ये इस पर शाश्वत है। भगवान का शास्त्र, भगवान के सब शाश्वत है और वो हर समय, अभी जो वैज्ञानिक है, जो भी आज ये एप्लीकेबल है, आज ये, उसके बाद में कहते हैं नहीं ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई, दूसरी थ्योरी पर बोलते हैं। नहीं, भगवान ने जो एक बार कह दिया वो भूत वर्तमान तक भविष्य पर लागू होता है, लागू होता रहेगा आदि काल तक, चीर काल तक। और जो कुछ किस कहते हैं उसके समय किसी को कोई अनिश्चितता नहीं है। कृष्ण भावना आंदोलन भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता पर आधारित है और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनके लिए अनिश्चितता का कोई प्रश्न ही नहीं है। हरि बोल, कोई अनिश्चितता नहीं है। कृष्ण भावना से जुड़े रहेंगे तो हमारा गोलोक धाम निश्चित है। क्यों कि प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की वाणी है, न में भक्ता प्रणश्यति मामू पेते पुनर्जन्म। बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण को यहाँ पर आशीषाम इस कहकर संबोधित किया गया। महापुरुष मुनि तथा देवता सामान्य जीवों को ही, देखिए बहुत सुंदर है, महापुरुष मुनि तथा देवता सामान्य जीवों को ही आशीष दे सकते हैं, किंतु स्वयं वे भगवान के आशीर्वाद, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरि बोल। जो कुछ भी देवता देते हैं भगवान की कृपा से ही होता है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाए बिना कोई अन्य को आशीर्वाद नहीं दे सकता, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाए बिना कोई किसी अन्य को आशीर्वाद नहीं दे सकता। मनवे शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है मनु को। मनु वैदिक साहित्य के स्वयंभू मनु हैं जो कृष्ण के अवतार हैं। सारे मनु कृष्ण के शक्तावेश अवतार है, इसको भी नोट कर लेंगे। मन है जो हम लोग, और स्वयंभू मनु कौन से? प्रथम मनु है जिनकी परंपरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु, एक मास में 420, एक वर्ष में 5040 और ब्रह्मा के जीवन काल में कुल 5,04,000 मनु होते हैं। क्योंकि सारे मनु मानव समाज के अधीक्षक होते हैं तथा श्री कृष्ण अंततः मानव समाज के परम अधीक्षक है। मनवे का दूसरा अर्थ सभी प्रकार के मंत्रों की सिद्धि भी होता है। मंत्र बद्ध जीव को बंधन से छुड़ाता है। कौन सा मंत्र? केवल हरे कृष्ण महामंत्र याद रखेंगे। अतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। कारणात्मा ने प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, इस सिद्धांत में भाग्यवाद का खंडन है। हर वस्तु का कारण होता है, अतः भाग्य का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अर्थात हम अपने कर्मों से भाग्य को बनाते हैं। चूंकि तथाकथित विज्ञानी तथा दार्शनिक वास्तविक कारण ढूंढ पाने में असमर्थ है, अतः वे बिता ही बकते हैं कि संयोग व सब घटित होता है। ब्रह्म संहिता में कृष्ण को समस्त कारणों का कारण किया गया है। यहाँ उन्हें कारणात्मा ने कहकर संबोधित किया गया है। उनका व्यक्तित्व ही प्रत्येक वस्तु का मूल कारण या बीज है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कैंटो 1 के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में जन्मादस्य तथा परम सत्य समस्त सृष्टि का परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। हरि बोल। सांख्य योगेश व राय शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। अकल्पनीय योग शक्ति के बिना कोई ईश्वर नहीं माना जा सकता। हम ईश्वर परम ईश्वर कभी नहीं बन सकते। और जो ईश्वर भी हम बनते हैं, देवता भी, दे आर ऑल्सो ईश्वर, लेकिन उनके पास भी, ईश्वर के पास में भी जो शक्ति है, देवताओं के पास जो शक्ति है, वो परम ईश्वर के ही द्वारा प्राप्त है। इस अधिकाल में जिन्हें थोड़ी भी जो शक्ति प्राप्त है वे अपने को ईश्वर कहते हैं हम लोग, किंतु ऐसे छद्म ईश्वर नीरे मूर्ख है, क्योंकि परम पुरुष श्री कृष्ण की समस्त योग शक्तियों एवं सिद्धियों से संबंधित है। इस समय प्रचलित साक्ष्य योग पद्धति का प्रवर्तन नास्तिक कपिल द्वारा हुआ,
किंतु आदि शाक्य योग पद्धति का प्रवर्तक श्री कृष्ण के अवतार देवहूति के पुत्र भगवान कपिल द्वारा किया गया था, क्योंकि हम लोग कैंटो 3 में 25वें अध्याय से लेकर पूरा पढ़ा है। 25वें अध्याय से पूरा 33वें अध्याय था, सबको याद है ना। कैंटो 3 में कपिल भगवान ने जो किया, देवती माता को जो ज्ञान दिया। इसी प्रकार कृष्ण के अन्य अवतार दत्ता देवी शाक्य योग पद्धति की व्याख्या की। इस तरह श्री कृष्ण समस्त शाक्य योग पद्धतियों तथा योग शक्तियों के मूल है। पुरुषाय पूर्णाय सभी भी ध्यान देने योग्य है। ब्रह्म संहिता में कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि वे सभी महापुरुषों में सबसे पुराने हैं, तो भी वे सबों में तरुण नव यौवन से पूर्ण हैं। धर्माय शब्द में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। चूंकि श्री कृष्ण समस्त धर्मों के आदि प्रवर्तक है, अतः भागवत में कैंटो 6 के 30वें अध्याय में 19 में कहा, धर्म तु साक्षात भगवती प्रणीतम। कोई भी नवीन धर्म प्रचारित नहीं कर सकता, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म आद्य है, पुराना है, सनातन है। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें मूल धर्म की सूचना देते हैं और समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करने को कहते हैं। वास्तविक धर्म तो उनके प्रति समर्पण है। वास्तविक धर्म, सनातन धर्म क्या है? कृष्ण को समर्पण करना है, कृष्ण की सेवा करना है। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने कहा है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन जीव का सनातन पुरुष के प्रति जो धर्म है वही सनातन धर्म है। और वो सनातन धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, कुत्ते बिल्लियों की नहीं, पति पत्नी की नहीं, समाज की नहीं, देश की नहीं, केवल कृष्ण की सेवा करना है। उसी को कहते हैं समर्पण। महाभारत में भी कहा गया, ये च वेद विदो विप्रा ये च अध्यात्म विदो जना ते वदंती महात्मानम कृष्णम धर्म सनातनम। हरि बोल। इसका सारांश यह है कि जिसने ठीक से वेदों का अध्ययन किया है, जो पूर्ण विप्र है अर्थात वेदों का ज्ञाता है। देखिए क्या लैंग्वेज यूज किया है, जिन्होंने ठीक से वेदों का अध्ययन किया है, जो पूर्ण विप्र है, जो ज्ञानी है, ब्राह्मण है, वेदों का जो ज्ञाता है, आध्यात्मिक जीवन को समझता है, वही परम पुरुष श्री कृष्ण को सनातन धर्म के रूप में बताता है। अतः शिव जी हमें सनातन धर्म के विषयों नियमों की शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि शिव जी भी 12 महाजनों में एक है। जितने माने यहाँ समझ में आया हम लोग को? एक सेंटेंस में जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद है, महाभारत को सबको ले लीजिए, सब में अल्टीमेटली क्या बताया गया है? कृष्ण ही परम है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि वेदों में सारी चीजों के बारे में लिखा है, वर्णाश्रम के बारे में भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। सभ्य मनुष्य कैसे बना चाहिए, तुमको धन चाहिए तो धन की देवी, तुमको शक्ति चाहिए दुर्गा की, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती, माने ये सारी चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमारे स्वार्थ की है, भौतिक इंद्रिय, उसको तो ले लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली भगवान क्या बोलना चाहते हैं? भैया सभ्य मनुष्य बन के खाली यही नहीं रहना है कि मैं सभ्य मनुष्य बन गया, सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, निकल गया गाड़ी लेकर करके, गायों जो रात में सोए हुए सड़क पर उनको ये खिलाया, ये कहा मैं बहुत बड़ा धन्य हो गया, मैं बहुत बड़ा दानी हो गया। नहीं चलेगा, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि तुम सभ्य मनुष्य बनने के बाद अपने को भगवान से जोड़ो, तभी पूर्णता है, नहीं तो अपूर्ण रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं सारे वेदों में जो अल्टीमेटली उद्देश्य बताया गया है कि भगवान को समर्पण करना। एक श्लोक और पढ़े, यही समाप्त करते हैं। अजय प्रजापति यही समाप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट हम लोग रिपीट करते हैं, थैंक यू, कि अभी हम लोग अब शिव भगवान क्या कर रहे हैं? पहली स्तुति किया है उन्होंने, सबको याद है। हमारे जो चित्त, चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार और बाहरी इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जैसे मेरी अंदर की और बाहर की इंद्रियां, चेतना शुद्ध। अब हमारी चेतना शुद्ध होगी तभी तो हम भगवान के बारे में सुन पाएंगे। अब भगवान के बारे में वो बताते हैं 2 श्लोक में, और 1 या 2 श्लोक। उन्होंने क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? ईश्वर तत्व के बारे में पढ़ा। सिंपली, ईश्वर कौन है? जो कुछ भी भगवान इस भौतिक जगत के माने ऐसे बोले,
सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता सभी कृष्ण है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है भगवान की ही कृपा है, और जो कुछ भी ज्ञान हम जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी वेद है, ये सब भगवान की ही कृपा है। और बिना भगवान की कृपा के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर। हम सोचेंगे अपनी बुद्धि से मैं सारी चीज पढ़ के सीख लूंगा, नहीं होगा। हर चीज में भगवान की कृपा चाहिए। हमको जो अल्प स्वतंत्रता भी मिली है उसका भी सदुपयोग या दुरुपयोग भगवान की इच्छा से होता है। सिर्फ जो हमको अल्प स्वतंत्रता मिली है कि मैं ये, मुझको ये चाहिए, मैं ये करूंगा, इच्छा आपने व्यक्त की है, लेकिन उसके लिए सारी अरेंजमेंट भगवान करते। मैंने इच्छा की कि मैं शराब पीऊंगा, मैंने को ये करना है, हमने अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ये व्यक्त किया, तो सोचेंगे कि मैं अपने आप शराब पी लूं, नहीं, उसकी भी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो सारी चीज माने बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये भाव शिव भगवान हमें अपनी स्तुति के माध्यम से प्रचेताओं को बता रहे हैं। जब हम भगवान के बारे में समझ जाएंगे कि भगवान ऐसे हैं, अब भगवान के बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, भगवान के रूप का वर्णन आएगा। भगवान इतने महान हैं, इतने भगवान महान को कैसे प्राप्त करते हैं, फिर बताएंगे भक्ति के माध्यम से। फिर बोलेंगे भक्ति इतनी महान है, फिर बताएंगे भक्ति भी इतना आसान नहीं है, भक्तों के बीच ही रह के भक्ति कर सकते। बड़ा सुंदर है ये। तो इस तरह सीक्वेंस में चलेंगे। अभी हम लोग ने अधिष्ठाता देवताओं के बारे में पढ़ लिया, इंद्रियों को कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया, ईश्वर को उसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे भगवान के रूप के बारे में, मधुरता के बारे में। हरे कृष्णा। यही विराम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यही हम लोग विराम देते हैं। प्रचेता का अर्थ क्या है? प्रचेता क्या चीज माता जी? प्रचेता, प्रचेता, ये जो प्राचीन वरी के 10 पुत्र है ना माता जी, इन्हीं को प्रचेता बोला गया है। जस्ट जिसका चेतना बहुत अच्छा है, वो हम लोग नहीं बोलेंगे यहाँ। कोई लिखा, प्लीज 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 प्लीज, हम लोग मन से अपने कोई बैसाखी माता हिंट में प्रचेता यहाँ बोला गया है। यहाँ की जो 10 पुत्र है ना प्राचीन वरी को, उनको प्रचेता नाम से बोला गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो वो अभी ऐसा लिखा नहीं है, खाली ये लिखा गया है प्रचेताओं के बारे में कि वो धर्मात्मा थे और साधु पुरुष थे और भगवान के भक्ति थे। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे अजय प्रताप को कोई अनाउंसमेंट है क्या प्रभु? नहीं प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू। सो यहाँ विराम देते हैं। जस्ट अभी याद आ गया प्रभु, प्रणाम। एक थोड़ा मेरे को रिक्वेस्ट है सब भक्तों से, प्लीज प्लीज हेल्प कीजिएगा। कल हमने लीडरों से रिक्वेस्ट है और 1 या 2 दिन में ये काम करना है। वो अजय पता वो तो दिया है ना हम लोगों ने, डोनेशन फॉर्म जो किया ना, गूगल फॉर्म जो भर दिए, गूगल फॉर्म है। प्लीज ये देखिए, जैसे हमारे श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी का BF 68 में बहुत लंबी लिस्ट है। हरी बोल। तो स्पेशली माता जी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब भक्तों को मिलकर, बहुत सिंपल गूगल फॉर्म है, एक माने 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अजय पोदारपुर से पूछ सकते हैं, बता दें। सीधा फॉर्म को खोलिएगा और सीधा अपना उसमें आपका नाम है, आप कौन से जगन्नाथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपके लीडर कौन है, और जो भी बात करके सबमिट कर दीजिए। बस क्लिक और कर करके कंफर्म कर देंगे कि हाँ आपने सबमिट कर दिया है। तो सारे जितने भी जगन्नाथ ग्रुप में चाहे 2 रुपया देते हैं चाहे 3 रुपया देते हैं, प्लीज उसको जरूर आप फिलअप। रुपये की लिखा हुआ नहीं है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फेस्टिवल में सेवा देते हैं, जो सेवा देते हैं उस सेवा में क्लिक करना है, क्लिक करना है बस। ये ठीक है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं सब सेवा कर रहे हैं, सब प्रचार आप लोग कर रहे हैं। प्लीज इसका मतलब 100% लोगों जैसे अजय सबमिट करना है ये फॉर्म, प्लीज है। बहुत सिंपल है, जरूर कर दीजिएगा आज या कल के अंदर। हरे कृष्णा। और उसके बाद में कल अजय प्रभु ने बताया था कि 4 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, हमारे गुरुसदे रोड में होगा ना प्रभु? हाँ प्रभु जी, गुरुसदे रोड में। तो प्लीज सबको आना है उस दिन। हरे कृष्णा। यही विराम देते।
हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।